तक यूवी विजिबल, आईआर, स्पेक्ट्रोस्कोपी जितना बड़ा, ऑल द सॉल्यूशन हैज टू बी क्लियर एंड फिल्टर। एग्री? पार्टिकल नहीं रहना चाहिए। अब बताओ कोई अगर नाला से पानी लाएगा, कहाँ से? नाले से, कीचड़ से पानी लेके आ रहा है, उसको भी तो डिटरमाइन करना चाहिए। दूध, मिल्क है, मिल्क तो पूरा क्लियर है नहीं, कैसे डिटरमाइन करोगे? हाँ या नहीं? तो उस जैसा सॉल्यूशन, सस्पेंशन है, इमल्सन है, होते ही नहीं सिरप में, तो वहां पे कैसे डिटरमाइन करोगे? दे आर नॉट क्लियर। आर यू एग्री और नॉट? इन दैट केस देयर इज इंस्ट्रूमेंट नोन एज नेफेलोमेट्री और टर्बिडोमेट्री। अंडरस्टैंड? फ्रॉम वेयर? तो ये याद रखना है आपको बेटा, क्वेश्चन भाइबा में यही पूछेगा जब इंटरव्यू में बैठोगे कि मान लो एक इमल्सन है, सस्पेंशन है, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन देखूंगा तो कैसे देखूंगा? तुम बोलोगे सर यूवी से देखोगे। बोलोगे या नहीं बोलोगे? बोलोगे, क्योंकि तुम्हें तो यही पढ़े हो। तुम्हें थोड़ी पढ़े हो कि नहीं सर देयर इज ए वन मोर मेथड इज देयर। यस, यूवी से भी देख सकते हैं, बट पार्टिकल साइज ज्यादा होगा तो अगर सॉल्यूशन इज नॉट क्लियर देन नथिंग कैन बी डन। इफ इमल्सन भी हो, अगर सॉल्यूशन को आपने क्लियर कर लिया बाय एडिंग सम सॉल्वेंट, व्हाट, उसको कंप्लीटली सॉल्युबल कर दिया, तब आप यू कैन डू इट इन द यूवी। यस और नो, ये आप जस्टिफाई करना है। अगर मान लो कोई सॉल्यूशन सॉल्वेंट से मिल ही नहीं रहा है, डिजॉल्व हो ही नहीं रहा, करोगे क्या? नेफ्लोमेट्री और टर्बिडोमेट्री। इज इट क्लियर? कहाँ पे यूज कर रहे हैं बेटा? देखो यार, तुम यहाँ से दिल्ली जाने के लिए फ्लाइट से भी जाओगे, आज अगर जाना चाहते हो तो 5,000 खर्चा करो, कभी भी जा सकोगे। यस और नो? वही चीज तुम दिल्ली जाने है तो तुम भाई कार बुक करो, 3,000 दो, वो लेके पहुंचा देगा। यस और नो? और कुछ नहीं तो 250 रुपया दो, बस में बैठो चले जाओ। हाँ या ना? और कुछ नहीं तो 100 रुपया दो, जनरल डब्बी में बैठो और चले जाओ। देयर आर ऑप्शंस और देयर आर नॉट। तो ये आपको डिसाइड करना है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपको। इज इट अंडरस्टैंड? तो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ये सब एमसीक्यू है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चंस, व्हाट आई एम सेइंग। See, so what is the principle? See, you have understand the absorption, you have understand the transmittance, you have understand the emission. What is scattering then? What is scattering then? Nephelometry or method depend on the scattering of light by particles suspended in the light. उसका मतलब क्या है बेटा? देखो, मान लो आपने एक क्यूबेट लिया या ग्लास लिया, राइट? पानी है, पानी जब हम मारेंगे तो क्या पानी में हीट करके कुछ लाइट ऐसे भी जाएंगे, कुछ लाइट ऐसे ऐसे करके भी जाएंगे, राइट? हाँ या ना? ऐसे ऐसे करके। तो जो लाइट हमारा कैसे जा रहे हैं, इधर उधर ऐसे टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं, ठीक है, पीछे, तो दीज ऑल आर योर स्कैटरिंग। मगर जो इधर से आ रहा है सीधा सीधा निकल रहा है, ट्रांसमिटेड लाइट। दिस इज नोन एज ट्रांसमिटेड लाइट। एमिशन कैसे होता है बेटा? कहाँ पे डिटेक्ट? देखो यूवी और आईआर में डिटेक्टर, देखो यूवी और आईआर में डिटेक्टर कहाँ लग रहा है बेटा? 180 डिग्री में लग रहा है। लग रहा है या नहीं लग रहा है? जो नहीं लिखा था भाई लिख लो, इतना ज्ञानी हो तो मुझे मालूम है। हाँ, यूवी और आईआर में ट्रांसमिटेंस होता था और डिटेक्टर 180 में लगता था। मगर फ्लोरेसेंस में हम जो पढ़े कहाँ लगता था? 90 डिग्री। एमिशन इधर होता था भाई, कहाँ होता था? इधर डिटेक्टर लगाते थे हम। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। समझ में आया? ये 90 डिग्री होता है। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्कैटरिंग मतलब लाइट इधर उधर कहीं पे भी जाए, तो उसी को मेजर किया जाता है नेफेलोमेट्री और टॉर्बिडोमेट्री। क्योंकि पार्टिकल साइज ज्यादा है, पार्टिकल साइज ज्यादा होगा तो हीट होके इधर उधर भागेंगे ना। हाँ या ना? छोटा होंगे तो क्रॉस करके चला जाएगा। पार्टिकल साइज अगर बड़ा होगा तो हीट करके स्कैटर हो जाएंगे। इज इट अंडरस्टूड? सबको समझ में आया या नहीं आया भाई? आया ज्ञानी? चलो, so nephelometry is the measurement of scattered light as function of concentration suspended particles less than 100 mg per liter। ये लिख लो। नेफेलोमेट्री में कितना होता है पार्टिकल साइज? लेस देन 100 mg पर लीटर। 1 लीटर में 100 mg, तो 1 ml में कितना होता है वो कैलकुलेट करके निकाल सकोगे आप। समझ में? आप कितना ज्यादा से ज्यादा 2 ml तो लोगे या 5 ml लोगे? हाँ या ना? लोगे ना उतना, उससे तो ज्यादा नहीं लोगे। तो आप यहाँ पे लिखा है 100 mg पर लीटर। बट टॉर्बिडोमेट्री में क्या होता है? देखो, टॉर्बिडोमेट्री में ट्रांसमिटेड लाइट, हाँ ये अच्छा लाइन है, देखो
T फॉर टॉर्बिडी, T फॉर ट्रांसमिटेड। क्या? T फॉर टॉर्बिडी, T फॉर ट्रांसमिटेड। तो ये याद रखना, टॉर्बिडोमेट्री मेजर करता है ट्रांसमिटेड लाइट। ये जो फंक्शन है मोर देन 100 mg पर लीटर, हाई कॉन्सेंट्रेशन में ये होता है, और ये लेस देन 100, ये हमेशा याद रखना है भाई। कितना? नेफेलोमेट्री लेस देन 100 और टॉर्बिडोमेट्री, टॉर्बिड मतलब ज्यादा, आया ना, तो ये याद रखना 100 mg पर लीटर, बस कॉन्सेंट्रेट रहता है। तो देखो यहाँ पे एक लाइन है, द सस्पेंडेड पार्टिकल हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस और नो? हर चीज का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ओके, डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मीडिया, यस और नो? मान लो आपको मैंने पानी में डाल दिया, आपका वजन, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पानी का वजन अलग है या नहीं है? हाँ, तो वही बोल रहा है कि जो पार्टिकल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, और पानी जो मीडियम है मतलब सॉल्वेंट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। दिस इज एनालॉग्स टू द टिंडल इफेक्ट, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट में प्रिंसिपल किस चीज पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ये पॉइंट याद रखना है भाई। क्या याद रखना है? टिंडल इफेक्ट में कौन सा चीज डील कर रहा है? इंडेक्स। ओके, कहां पढ़े थे हमने? नेफेलोमेट्री एंड टॉर्बिडोमेट्री में। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जान लेना एनालिसिस का। Where a light cone is seen due to the reflection or scattering of light when viewed at right angle to the incident beam passed on a suspension, मतलब ये 90 डिग्री में हम मेजर कर रहे हैं। कहाँ पे? 90 डिग्री में मेजर हो रहा है। तो देखो, नेफेलोमेट्री एट लो concentration of suspension there is uniform scattering, hence the intensity of scattered light is proportional to the concentration। तो क्या है? concentration कम है बेटा नेफेलोमेट्री में, यस, तो कम होगा तो क्या? इट विल बी, हाँ, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। कॉन्सेंट्रेशन इज, ये लिख लो, नेफेलोमेट्री कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। द इंटेंसिटी इज नॉर्मली मेजर्ड एट 19 डिग्री लाइक फ्लोरीमेट्री। ठीक है बेटा, लिखा इसको। इट कैन बी ऑल्सो मेजर्ड एट 45, 60, 135, कोई भी एंगल से मेजर कर, बगैर 180 में नहीं। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ में आया? स्कैटर्ड हमेशा 90 हो सके, 45 हो सके, 60 हो सके, कहीं पे भी मेजर कर सकूँ आप, नॉट 180। ओके, देखो, एट हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सस्पेंशन स्कैटरिंग इज नॉट यूनिफॉर्म एंड लाइट इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, हेंस इट बिकम्स difficult to the measure intensity of scattered radiation at all angles, hence the intensity of transmitted light on scattered is measured। ये उल्टा है। क्या है? इतना साइज इतना बड़ा है कि यहाँ पे स्कैटर्ड क्या होता है? ज्यादा होता है, तो उसको मेजर करना इज इम्पॉसिबल, अंडरस्टैंड? तो ये मेजर क्या कर रहा है? ट्रांसमिटेड लाइट। तो बैकवर्ड कैलकुलेशन है ये। क्या है ये? बैकवर्ड। मान लो आप 100 आदमी थे, 5 आदमी टारगेट में पहुंचा, तो बचे कितने? हाँ, अब बचेंगे कि अब बैकवर्ड कैलकुलेशन कैसे करोगे? कितना पहुंचे हम नहीं देखेंगे। यहाँ पे 95 है, तो समझ जाओ पहुंचे कितने हैं। यू अंडरस्टैंड नो? तो बात यही है कि ये अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, देखो सस्पेंशन लिख रहा है बेटा, ये जान में रखना है आप। ओके, स्कैटरिंग इज नॉट यूनिफॉर्म, लाइट इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट ऑल एंगल्स, हेंस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज मेजर्ड एट 180 डिग्री लाइक इन यूवी बीज। तो ये कितना कॉम्पिटेटिव है, जान रहे हो ना आप? किसके साथ कैसे कंपेयर कर रहे हैं? तो ये चीज आपको एग्जाम में जरूर याद होना चाहिए। जब पूछूंगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नेफेलोमेट्री और कंपेयर नेफेलोमेट्री विद टॉर्बिडोमेट्री, 5 मार्क को कंपैरिजन करके पॉइंट्स लिख देना है आपको, राइट नो? प्रिंसिपल में, साइज में, कॉन्सेंट्रेशन में जैसे लिख रहे हो लिख लो। So the intensity of transmitted light is a function of concentration. When concentration is more, IT is less. When concentration is less, IT is more. ये आपको मालूम है। This is the principle of turbidimetry. Choice of method. The choice of method depends on the concentration of suspension. Yes or no? So when the concentration of suspension is less, scattering light is less, can be measured with 90 degree at any corner. दिस मेक नेचर चॉइस इज लो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ये तो मैंने बता दिया आपको।
व्हेन कंसंट्रेशन इज मोर देन टर्बिडोमेट्री। ओके, ये क्वेश्चन पूछेगा आपको। आज आपको याद है, आज तो याद रख रहे हो, हफ्ते भर बाद भूल जाओगे बेटा। 1 महीने के बाद तो पूरा ही एग्जाम खत्म, तो पूरा ही भूल गया 8 सेमिस्टर में। तो ये नोट मत फेंकना, इसीलिए बोला था बेटा अलग कॉपी करके रखना। एक बार पीडीएफ देख लोगे याद रह जाएगा एग्जाम से पहले। ध्यान में लेना, कोई भी कॉम्पिटिटिव फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म टर्बिडिटी, द ऑर्डर रेट ऑफ मिक्सिंग ऑफ, जो आप सैंपल बनाओगे, यस और नो, दैट हैज टू बी यूनिफॉर्म इन साइज। व्हाट? द साइज ऑफ द सैंपल हैज टू बी यूनिफॉर्म by proper mixing of the substances. Okay, next is agitation of suspense, मतलब mixing has to be there continuously। समझ में आया ना? मिक्सिंग सही से होगा, नहीं तो पार्टिकल सेडिमेंट हो जाएगा। ओके, टेम्परेचर आप जानते हो, कोई भी चीज अगर गर्म कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी उसका अच्छा होता है। सेम थिंग इज ए टेम्परेचर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। तो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा आप वहां पे। Presence or absence of inert electrolyte, protective colloid like gelatin, हाँ। So if he is saying that if impurity, right? देखो सस्पेंस, आप कोई भी टैबलेट हो या कोई भी ओरल सस्पेंशन हो, इमल्सन हो, भैया उसके साथ तो एडिटिव्स भी रहते हैं या नहीं रहते? कलरिंग एजेंट, देन एडिटिव्स, फ्लेवरिंग एजेंट, तो उनका भी तो अलग अलग साइज होता है या नहीं होता है? दे में अफेक्ट, दैट इज सेइंग। ओके, इज सेइंग दैट प्रेजेंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। कभी कभी सिरप भी डाल देते हैं ना, चीनी वाला पानी ज्यादा मिठास करने के लिए, तो वो भी आपका इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे आप क्या समझे कि हम जानते हैं कि जो सॉल्यूशन है इट हैज टू बी यूनिफॉर्म इन साइज, सेकेंड इज प्रॉपर मिक्सिंग, ऑलवेज हैज टू बी देयर, थर्ड इज टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी, फोर्थ इज योर व्हाट? एडिटिव्स। फोर्थ और 5 पॉइंट इज एडिटिव्स। ये पॉइंट याद रखना है और बाकी आप अपने लैंग्वेज में लिख देना। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? तो भाई कोई चीज एनालिसिस करने के लिए सैंपल चाहिए। सैंपल का क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म साइज होना चाहिए, अच्छे से मिक्स होना चाहिए। भाई इमल्सन सस्पेंशन तो 2 फेज हो जाते हैं ना, तो उसको प्रॉपरली मिक्सिंग होना जरूरी है। ओके, याद रखना है। और ना बताऊंगा, आगे बढ़ूंगा मैं, बाद में पूछ लेना, बता दूंगा। फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन, तो बेटा ये तो यही बोल रहा है ना, नंबर ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल, ओके, कॉन्सेंट्रेशन, साइज एंड शेप ऑफ द पार्टिकल और वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन यूज्ड, डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पार्टिकल। मतलब मान लो कोई पार्टिकल बड़ा है, कोई पार्टिकल छोटा है, राइट? इफ यूनिफॉर्म साइज इज नॉट देयर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी डिफर, होगा या नहीं होगा? अगर पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म नहीं होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? अलग होगा। तो यही बात बोल रहा है। ओके, जब आप उसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखोगे वेवलेंथ आप समझ जाओगे। ओके, आई विल टेल यू। सी, तो effect of concentration and wavelength scattering, the intensity of transmitted light is expressed using the Beers-Lambert's law। yes or no? ट्रांसमिटेंस अगर हो रहा है तो हमारा क्या आ जा रहा है? Beers-Lambert's law। so this is TB is equal to log P0 by P। ओके, तो यहाँ पे भी पाथ लेंथ होगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के साथ सब कुछ जैसे था बराबर है। ओके, नथिंग इज डिफरेंट। T was found to be proportional to concentration of suspended particle। hence T मतलब क्या? टॉर्बिडिटी और टॉर्बिडिटी कोफिशिएंट, पावर ऑफ इंसिडेंट बीम, पावर ऑफ ट्रांसमिटेड बीम, तो इंसिडेंट डिवाइडेड बाय P। ओके, log P0 by P। so this coefficient, टॉर्बिडिटी कोफिशिएंट इज इक्वल टू Kc और Kcb, that is log P0 by P। जब प्रॉब्लम करोगे तब समझ में आएगा। बस आप ये समझ लो, जैसे हमने वहां पे याद रखा था, क्या रखा था? एप्सिलॉन CT, बस यहाँ पे यही बोला है और कुछ नहीं। ठीक है, टॉर्बिडिटी इज इक्वल टू C। ठीक है, बी यहाँ पे क्या दिया देख रहे हैं? पाथ लेंथ। T को P लिया है, T को क्या लिया है? B लिया है, और कुछ नहीं है। यस और नो? हाँ, ये ना एक ही चीज है या अलग है? एक ही चीज है। ओके, यहाँ पे अलग से एक चीज बोल दिया है, टॉर्बिडिटी इज इक्वल टू गिवन सिस्टम वेवलेंथ। तो ये टॉर्बिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा? वेवलेंथ। ये ध्यान में रखना, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल 4 व्हेन पार्टिकल स्मॉलर देन वेवलेंथ।
ये जब देखोगे प्रैक्टिकली तब समझ में आएगा, ये छोड़ दो इसको। नेफ्लोमेट्री टर्मिनल दे आर अवेलेबल इन द टैप्लो टर्मिनल। सी सो इंस्ट्रूमेंटेशन में स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन आर अवेलेबल फॉर नेफेलोमीटर और टॉर्बिडोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट का नाम? नेफेलोमीटर और टॉर्बिडो। यूवी विजुअल में क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ओके, दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन कॉम्बिनेशन लाइक नेफेलोटॉर्बिडोमीटर। ओके, तो ये आप लिखोगे, कभी भी इंस्ट्रूमेंटेशन पूछेगा ना तो पहले इंस्ट्रूमेंट लिखना है कि सिंगल बीम था, डबल बीम था, समझ में आया? और ये क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हैं या क्या नाम बोलते हैं उसको। ओके, ये क्लियरली पहले लिखना है आपको। जैसे मोबाइल फोन के बारे में तो स्मार्टफोन था, उसका जमाना जैसा था, इंक्रीजिंग लिख सकोगे या नहीं? वैसे ही यहाँ पे भी मशीन का जैसे इंक्रीज होता है टाइप्स, वैसे ही थोड़ा लिखना है आपको पहले। Alternatively, modification of colorimeter or fluorimeter is done so that they can be used as torbidometer। अच्छा, तो आजकल क्या ना, ये फ्लोरीमीटर और कोलोरीमीटर जो है उसको भी अपग्रेड किया जा रहा है अभी। इट हैज नॉट कम इन मार्केट राइट नाउ, बट इट इज मोडिफिकेशन इज गोइंग ऑन दैट कि उसी पे ही नेफेलोमीटर टॉर्बिडोमीटर भी यूज किया जा सके। ओके, इन ए कोलोरीमीटर मतलब क्या? विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यस और नो? कोलोरीमीटर का नाम क्या है? विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। व्हेन ए ब्लू फिल्टर 530 नैनोमीटर इज यूज्ड, इट बिकम्स ए टॉर्बिडोमीटर। बस ये जान लो ना, कितना वेवलेंथ यूज करते हैं कोलोरीमीटर, देन इट विल बी इक्विवेलेंट टू, समझे? ये लिख लो कौन सा वेवलेंथ है, 530 नैनोमीटर। देखो, व्हेन ए विजिबल फिल्टर इज यूज्ड ए सेकेंडरी फिल्टर, द फ्लोरीमीटर बिकम्स ए नेफेलोमीटर। अब देखो कैसा लिखा है, व्हेन ए विजिबल फिल्टर इज यूज्ड एज ए सेकेंडरी फिल्टर, द फ्लोरीमीटर बिकम्स नेफेलोमीटर। Whatever be the design of instrument, the following components are used for their construction। इतना समझ में आया या नहीं आया कि बेटा मशीन का नाम क्या है? नेफेलोमीटर, टॉर्बिडोमीटर। दे आर अवेलेबल इन द कॉम्बिनेशन लाइक नेफेलो टॉर्बिडोमीटर। ओके, देन इफ वी वांट दैट कोलोरीमीटर को हम टॉर्बिडोमीटर बनाना चाहेंगे तो कौन सा वेवलेंथ लगाएंगे? 530 नैनोमीटर का फिल्टर लगा देंगे तो बन जाएगा ये टॉर्बिडोमीटर। वैसे ही फ्लोरीमीटर को अगर हम क्या बनाना चाहेंगे? नेफेलोमीटर। हाँ, ओके, क्योंकि फ्लोरीमीटर इज इक्विवेलेंट टू नेफेलोमीटर। हाउ? क्योंकि डिटेक्टर 90 डिग्री में लगा रहता है। व्हाई ही हैज कंपेयर नेफेलोमीटर विद द फ्लोरीमीटर? बिकॉज वी आर स्टडिंग द हम यहाँ पे कौन सा एमिशन देख रहे हैं ना, क्या देख रहे हैं? स्कैटरिंग देख रहे हैं ना, स्कैटरिंग स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको कितना में लगाते हैं? 90 डिग्री में लगाते हैं। यस और नो? तो यहाँ पे इसीलिए फ्लोरीमीटर को उसने कंपेयर किया है नेफेलोमीटर के साथ। अंडरस्टैंड? सोर्स ऑफ लाइट, तो यहाँ पे क्योंकि वी आर कंपेयरिंग विद द फ्लोरीमीटर और कोलोरीमीटर, सो इट इज सेम एज योर source of the colorimeter, UV visible spectrometer, tungsten lamp used, mercury arc lamp, ये monochrome, this is avoid any light absorption since we require only scattering light। तो ये क्या बोला? tungsten lamp is used when a polychromatic light is used। अगर polychromatic light चाहिए तो आप tungsten lamp यूज करना है। mercury lamp is used when a monochromatic light is required। this is to avoid any light absorption since we require only scattering of light। okay, फिल्टर और मोनोक्रोमाटर्स आपको मालूम है? फिल्टर और मोनोक्रोमाटर्स क्या होते हैं, क्या रोल होता है? सो आप लिखना है फिल्टर और मोनोक्रोमाटर आर यूज्ड टू कन्वर्ट पॉलीक्रोमेटिक लाइट टू मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ डिजायर। आपको जो डिजायर चाहिए उसी लिए हम फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी फिल्टर, सेकेंडरी फिल्टर, एब्जॉर्प्शन फिल्टर और एमिशन फिल्टर। लिख सकते हो या नहीं? कहीं पे भी पूछे भाई ये लाइन घुसेड़ देना है, कोई भी चीज हो, हर चीज में ये सेम है इंस्ट्रूमेंटेशन में। ओके, इट इज मार्क फेचिंग। अगर लिखना जानो, मैं टेक्निक बता रहा हूँ, अगर आप लिखो नहीं, बार बार बोलता हूँ यूज के जगह में हमेशा लिखना। सिंथेसिस में बताता था नहीं कि इट इज यूज्ड एज ए रिएजेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ दैट मॉलिक्यूल दैट थिंग्स, वैसे ही यहाँ पे इसको ऐसे ही डालना है आपको। अंडरस्टैंड? व्हेन ए व्हाइट लाइट अप इज यूज्ड, फिल्टर और नॉट रिक्वायर्ड।
व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक रिक्वायर ए फिल्टर इज यूज्ड। ये तो आपने वहां पे जो 530 नैनोमीटर लिखा ना ब्लू फिल्टर, उसी लाइन को यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। टू कन्वर्ट, हाउ यू आर कन्वर्टिंग नेफेलोमीटर टू फ्लोरीमीटर टू नेफेलोमीटर एंड कोलोरीमीटर टू टॉर्बिडोमीटर, ये चीज यहाँ पे लिख देना है। व्हाट इज द रोल ऑफ फिल्टर्स बेसिकली, ओके। सैंपल सेल, वेरियस shapes of sample cell are used, nephelometer, turbidometer, they may be cylindrical, small test tube with a 1 centimeter path length, it may be rectangular, but the cell walls may be coated with black to avoid any reflection that may affect the detector response। तो ये क्या बोल रहा है बेटा, देखो कि अगर क्यूबेट को कैसे ड्रॉ करूं, हाँ देख लो यार, यहाँ पे ड्रॉ किया है ना कितना सुंदर से। देखो ये जो क्यूबेट दिख रहा है ना, बेसिकली हम क्यूबेट ऐसा यूज करते हैं। तो ये गार गार जो दिया गया दिख रहे हो आप, ये क्या है ना, रफ सरफेस है। यहाँ पे कोटिंग होगा, क्या होगा, कोटिंग होगा। और यहाँ पे पूरा ये जो क्लीन है, क्लीन, ये वाला क्लीन है और ये वाला क्लीन होगा। तो लाइट जब जाएगा सीधा यहाँ से यहाँ पास करेगा। तो ये मतलब कि हम ट्रांसमिटेशन देख रहे हैं, ये टॉर्बिडोमेट्री के लिए बहुत अच्छा है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, ओके। ये टॉर्बिडोमेट्री के लिए बहुत अच्छा है। मगर यहाँ पे क्या सिलिंड्रिकल, ये तो पूरा प्लेन ही है, तो ये नेफेलोमेट्री के लिए सबसे अच्छा है, स्कैटरिंग के लिए सबसे अच्छा है, ओके। दिस इज द थिंग। और यहाँ पे पर्टिकुलर शेप एंड साइज दे दिया एंगल, स्पेशियल सेल्स, स्पेशियल सेल्स आर यूज्ड टू मेजर स्कैटर लाइट एट डिफरेंट एंगल्स लाइक 45, 90, 130। द सेल्स आर मेड अप ऑफ, ये याद रखना किसमें, ग्लास में, बिकॉज हियर UV rays are not used, क्या UV are not used, we are not considering UV, that's why glass is used। क्वार्ट्ज कहाँ पे यूज होता है, ओनली इन द UV। तो देखो आप जो मैं आप अभी सैंपल सेल के बारे में बोल रहा हूँ, जितना भी पढ़े हमने, UV विजिबल पढ़े, UV में क्या था क्वार्ट्ज, और विजिबल में क्या था ग्लास। IR में क्या था, IR में इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिटरमाइन नहीं करते हैं, तो सोडियम ब्रोमाइड, क्या था, सोडियम क्लोराइड, अल्किल हालाइड्स, जितना सारा था वो सब यूज होता है ना, हाँ या ना, ठीक है ना, ओके। NaBr, ओके, सॉल्ट सब यूज करते थे हम, ओके। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। रुको और क्या है देखते हैं। डिटेक्टर्स, डिटेक्टर क्या है, वही डिटेक्टर, सेम डिटेक्टर्स आर देयर, फोटो ट्यूब्स, फोटोवोल्टाइक एंड फोटो ट्यूब्स। हाँ बस और नहीं पढ़ाऊंगा, हो गया, मैं थक गया। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन, एप्लीकेशन थोड़ा देख लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। डन।